हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक, अच्छे से, मजे में। क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है ना? अभी हम यहाँ पर जो हमने लाइट कंप्लीट की थी 10th क्लास की, हम उसको अभी थॉरो रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए सब आ जाओ, मिलके इस चैप्टर को फोड़ देते हैं। ठीक है। सबसे पहले जब चैप्टर की हमने शुरुआत की थी, व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर, हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। बेटा किसके बारे में? जोर से बोलो मेरी जान, किसके बारे में पढ़ा था? लाइट। फिर हमने बोला था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। बोलो जोर से मेरी जान, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। सर डेफिनेशन तो हमें पहले ही क्लियर हो चुकी थी, लेकिन सर आपने कुछ और ऐड किया था टाइम। तब मैंने बोला था कि जो लाइट होती है बेटा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है, जिनको हम फोटॉन बोलते हैं। मेरे साथ बोलो मेरी जान, शाबाश, वेरी गुड। उनको बोलते हैं बेटा फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं उन चीजों को जिनसे लाइट बनी होती है। और एक चीज याद रखिए आप, ये जो फोटोन होते हैं बेटा, ये होते हैं डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। मेरे साथ बोलो, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। शाबाश, मेरे साथ बोलो, क्या होते हैं बेटा? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमने लाइट बोली। लाइट क्या होती है? इट इज एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। ये एक ऐसी क्षमता है जो हमें देखने के काबिल बना देती है। और जो ये लाइट है बेटा, ये बनी है छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल से, जिनको हम फोटॉन बोलते हैं। अरे हाँ कि ना बोलना मेरी जान। आगे चलते हैं सर। फिर हमने बोला था यहां पर एक और टर्म फिर हमने ऐड की थी। हमने दो नेचर्स की वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं। मेरे साथ बोलो, किन किन नेचर से? सबसे पहले आएगा पार्टिकल नेचर। मेरे साथ बोलो, शाबाश। पार्टिकल नतूरे नेचर होता है बेटा, नतूरे और फतूरे। मेरे साथ चलो। फिर होता है बेटा वेव नेचर। मेरे साथ बोलो, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। जब भी आप लाइट की बात करोगे, आप इन दोनों नेचर्स को मद्देनजर रखते हुए बात करोगे कि जो लाइट होती है, इसको हम डिसाइड करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। सर ये तो क्लियर हो गया हमें। एक और चीज यहां पर हम ऐड करते हैं। जो पार्टिकल नेचर होता है, ये कहता है कि लाइट बनी होती है बेटा पार्टिकल्स की। ये जो लाइट होती है, पार्टिकल नेचर होता है, ये बोलता है लाइट बनी है किन चीजों की? पार्टिकल्स की लाइट बनी होती है। और वेव नेचर बोलता है लाइट इज ए वेव। और जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं बेटा, हम बोलेंगे कौन सा फिनोमिना? रिफ्लेक्शन, या हम रिफ्रैक्शन की बात भी करेंगे। रिफ्लेक्शन की बात भी हम करेंगे और रिफ्रैक्शन की बात भी हम करेंगे। एक और चीज चलते हैं, जब हम वेव नेचर की बात करते हैं तो बोलेंगे हम बेटा डिफ्रैक्शन। मेरे साथ बोलो मेरी जान, डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, पोलराइजेशन बोल सकते हैं, या इंटरफेरेंस की बात कर सकते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। बोझन छुआ, समझ आई मम्मी का? इसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा, हमने क्या बोला? सबसे बोलो, मैंने लाइट बोली, फोटोन से बनी है। फोटोन क्या होता है? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। फिर हमने बोला लाइट के बारे में हमने दो नेचर के बारे में पढ़ा, एक होता है बेटा पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। सब ठीक है। जो पार्टिकल नेचर से हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और वेव नेचर से डिस्पर्शन या डिफ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं, या हम शाबाश मेरे साथ बोलो पोलराइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? जब आप पार्टिकल नेचर की बात कर सकते हो, जब आप पार्टिकल नेचर की बात करते हो, आप वेव नेचर को इसको हमें छोड़ना है, मतलब इसके बारे में हमें बात नहीं कर सकते। जब आप रिफ्लेक्शन की बात करोगे, आपको डिफ्रैक्शन या अदर फिनोमिना के बारे में बात नहीं कर सकते। या अगर हम वेव नेचर की बात करेंगे तो हम तब पार्टिकल नेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, मैं किस नेचर को कंसिडर करता हूं, उसी नेचर के फिनोमिना को भी मैं डिसाइड कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? ओके। अभी हम आगे चलते हैं। यहां पर हम एक और चीज ऐड करते हैं। हमने फिर से पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ा था मेरी जान? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हमने उसी लेक्चर में डिस्कस की थी। फिर हमने बोला था बेटा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, जब भी लाइट जाती है किसी मीडियम से टकराती है और फिर बाउंस होके वापस आ जाती है, मैं बोलता हूं यह है फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। मेरे साथ बोलो, इन द सेम मीडियम। आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए होंगे, हमने ऑलरेडी इसको पूरा कंप्लीट किया है चैप्टर। हमने पूरा लेक्चर्स में सारा इसको कंप्लीट किया है, लेकिन अभी मैं आज के लिए थोड़ा रिवीजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आगे जाके आसानी हो जाए बेटा। टर्म्स को हम रिवाइज करते हैं फिर से। ये होगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अच्छा, एक और चीज सर, यहां पर इसके दो लॉज होते हैं बेटा, अगर समझने के लिए। ये है कोई मिरर, और ये है बेटा इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड, और ये हो गया बेटा नॉर्मल। सबसे पहले मुझे बोलो, ये हो गई बेटा इंसिडेंट रे, ये हो गई बेटा रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गई बेटा नॉर्मल एन डैश। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। सबसे पहला मैंने बोला था, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेट इज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मेरे साथ बोलो, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक और चीज हम दूसरा ला अगर हम बोलेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मेरे साथ बोलो,
एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सर इसका मतलब क्या है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री का हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 2 डिग्री का ही हो जाएगा। ये हो गया बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज दैट क्लियर? अभी आपको लग रहा होगा मुझे सर 2x की स्पीड पे चल रहा है। मैं 2x पे नहीं चल रहा हूं, अभी ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। ये 2x वाली स्पीड नहीं है, आपने जो लेक्चर्स किए उसी का मैं थॉरल रिवीजन अभी दे रहा हूं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यहां पर हमने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर हम एक और टॉपिक ऐड करते हैं जिसको हमने बोला था, मेरे साथ बोलो, स्फेरिकल मिरर। शाबाश, मेरे साथ बोलो स्फेरिकल, SPHERICAL। मार्क खत्म हो गया। स्फेरिकल मिरर्स, मेरे साथ बोलो स्फेरिकल मिरर्स। सर स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? स्फेरिकल मिरर्स वो होता है whose reflecting surface is the hollow center of glass। मेरे साथ बोलो whose reflecting surface is the hollow center of glass। अच्छा बेटा इसी के दो निकलते हैं, कॉनकेव, एक निकलता है बेटा कॉन्वेक्स। शाबाश, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जब भी आपको लगे कॉनकेव की बात होगी, यह हो गया बेटा कॉनकेव, केव जैसा होता है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर। और कन्वेक्स की बात होगी, यह होगा कॉन्वेक्स, जिसका पेट निकला होगा ऐसे। समझा कश्मीर नियमन? यह हो गया बेटा कॉनकेव, एक हो गया बेटा कॉन्वेक्स। अच्छा सर कॉनकेव का मतलब क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इनवर्स होगा। मेरे साथ ध्यान से देखो, अगर मेरा कॉनकेव मिरर ये है, समझने के लिए अगर कॉनकेव मिरर है, अगर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अगर यहां से रिफ्लेक्शन करता है तो बेटा ये होगा कॉनकेव मिरर। सर दिखाते कैसे इसको? ये होगा बेटा कॉनकेव मिरर, ये होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर पॉइंट करता है फोकस, और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस वाले डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। शाबाश, क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो ना, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इस वाले डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मैंने बोला था उस दिन, याद रखो मेरी जान, क्या बोलता था? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर प्रिंसिपल फोकस, इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। यहां पर हम अगर कॉन्वेक्स को बनाते हैं, ये होगा बेटा ऐसा। समझ में आ रही बात? इसका ये इस वाले साइड से रिफ्लेक्शन करेगा, और ये वाले इस वाली साइड से। जब ये केव जैसा होगा ना, ऐसे होगा ना केव जैसा, ऐसा अगर होगा, अगर इसने इस साइड से रिफ्लेक्शन की तो मैं बोल सकता हूं ये होगा बेटा कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अच्छा अगर बाहर साइड से वाली रिफ्लेक्शन इसने की तो मैं क्या बोलूंगा? ये होगा बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी एक्सिस होती है जो कि मिरर के पोल से पास हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस इट इज इमेजिनरी एक्सिस पास टू द पोल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे साथ बोलो, ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कन्वेक्स। आगे चलते हैं। मैं इसको मिटाऊं या हाथ से मिटाऊं? ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे टेक्नोलॉजिया, ऐसे टेक्नोलॉजिया, फिर हटा 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 हटा। अब हम यहां पर एक और टॉपिक ऐड करते हैं ऑफ के लिए। मैं बोलूंगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग। शाबाश, मेरे साथ बोलो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, TAINING, ऑब्टेनिंग इमेजेस। शाबाश सर, इमेजेस ऑन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर सर वो क्या मतलब हो गया? हम जो रूल्स बनाते हैं एक कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बन जाती है। सबसे पहली बात, अगर आप यार, अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, क्या है बेटा? बोलो ना मेरे साथ, क्या कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सबसे पहला रूल नंबर 1 बोलता है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, अगर इसका ये फोकस है बेटा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। शाबाश, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये निकलेगी फोकस से। सिंपल सी बात है। अगर कहां से आ गई, कहां से आ गई, कहां से आ गई? अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी कहां से? फोकस से। दूसरा इसी का बनाते हैं बेटा। हमको कोई टेंशन है क्या? बोलो ना बेटा, बोलो ना गाइस, बोलो ना, बोलो ना। ऐसे अगर ये फोकस से आ गई, अगर फोकस से आ गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब इसको दिखाओगे ऐसे एरो, ये आएगा ऐसा। टेक्नोलॉजिया। आगे चलते हैं। तीसरा रूल यहां पर हम ऐड करते हैं बेटा। अगर ये होगा, शाबाश, ये होगा प्रिंसिपल फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, शाबाश, ये होगा प्रिंसिपल फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पड़ गई, ये उसी पे वापस आ जाएगी। मतलब जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से रिट्रेस इट्स पाथ। आपको वो डेफिनेशन याद होगी, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस चला जाता है। एक और लास्ट में ऐड करते हैं यहां पर, जो कि मैंने बोल के रखा था ऑलरेडी। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे ऑब्लिकली पड़ती है एट द पोल ऑफ द मिरर, वो आती है ऑब्लिकली वापस। यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये करता है फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर बेटा हमने रूल्स तो हमने डिस्कस किए, रूल्स जो कि कॉनकेव मिरर में हमें पढ़ने पड़ते हैं वो तो हमने डिस्कस किए। अभी सर अगर रूल्स हो गए तो इमेज फॉर्मेशन का भी बता दो सर। शाबाश। अगर हमें अब क्या करना होगा, अब होगा इमेज फॉर्मेशन। शाबाश, मेरे साथ बोलो इमेज फॉर्मेशन। मतलब इमेज कहां पर बनेगी, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, इमेज कहां पर बनेगी, अब हमें वही डिस्कस करना है। समझ में आ रही बेटा? सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यह है बेटा कॉनकेव मिरर, मेरे साथ बोलो
ये है कॉनकेव मिरर। अगर यहाँ प्रिंसिपल फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सवाल ये बोल रहा है सर अभी ऑब्जेक्ट की सबसे पहली पोजीशन अगर मैं इसको बिटवीन पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखूं तो इमेज कहां पर बनेगी? सबसे पहले अभी मैंने बोला ये पहली रे डालेगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से निकलती है बेटा? फोकस से। शाबाश मेरे साथ बोलो। और दूसरी रे डालेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से डालेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मिलती है बेटा बियॉन्ड द मिरर, मतलब मिरर के बिहाइंड मिलती है, जहां पर इमेज बनती है। जो इमेज बनती है वो बनती है बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। शाबाश, कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मेरे साथ बोलो, कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सी इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के दरमियान रखता हूं, इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर और बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, दूसरा केस यहां पर डिस्कस करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। शाबाश मेरी जान, शाबाश 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 शाबाश। अगर हम एक और चीज यहां पर करते हैं, अभी हमने ऑब्जेक्ट इनके दरमियान रखा, अब इसको फोकस पे रखते हैं। सिंपल सी बात है भाई, अभी हमने इनके दो दरमियान रखा, अब हम इसको फोकस पे रखते हैं यहां पर। सबसे पहले अभी मैंने बोला पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी कहां से? फोकस से। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर जो भी आप याद रखोगे इमेज बनती है इनफाइनाइट पे, ठीक है? यहां पर बनती है इनफाइनाइट पे बनती है बेटा इमेज बनती है। जो इमेज बनती है बेटा वो कहां पर बनती है? इनफाइनाइट पे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा, इमेज बनी इनफाइनाइट पे। शाबाश, इमेज बनी इनफाइनाइट पे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज होगा बेटा रियल एंड इनवर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। शाबाश मेरे साथ बोलो, रियल एंड इनवर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं बेटा, यहां पर ध्यान से देखो। अभी 2x वाली स्पीड है भाई, ऐसा रपड़ देंगे इस फिजिक्स को, इस लाइट को। तो बेटा अभी आप यहां पर क्या डिस्कस कर रहे थे? अभी हम तीसरा केस यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट होगा बेटा यहां पर, ऑब्जेक्ट होगा अभी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान, मतलब इनके बीच में ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से। शाबाश मेरे साथ बोलो। और फिर इमेज बन जाती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज ऑलवेज वहीं पर बन जाती है जहां पर की रिफ्लेक्ट रेज मिल जाती है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेचर के याद रखोगे आप, रियल एंड इनवर्टेड। शाबाश मेरे साथ बोलो, क्या रखोगे? रियल एंड इनवर्टेड। सर ये तो क्लियर हो गया मुझे, ऑब्जेक्ट अभी यहां पे था, इनके दरमियान था, इमेज कहां पर बन गई? इमेज कहां पर बन गई? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा सर आपने एक और बोला रियल एंड इनवर्टेड, एक और पॉइंट यहां पर ऐड करते हैं। चलिए इसको आप यहीं पे रखो, हम दूसरी डायग्राम यहां बना देते हैं, ठीक है ना बच्चा? ऐसे हम करते हैं इसको, ये होगा प्रिंसिपल फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे चलते हैं। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहां है ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सबसे पहले पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी कहां से? बोलो ना, कहां से निकलेगी? प्रिंसिपल फोकस से। और फिर प्रिंसिपल फोकस से तो आई ऐसे ही इमेज बनेगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सर ऑब्जेक्ट की इमेज तब बनती है जहां पर हमें रिफ्लेक्ट रेज मिल जाती है, और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस किया था, और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड बनेगी और सेम साइज बनेगी। शाबाश, आगे चलते हैं। हमें साथ बने रहो, आप मेरे साथ बने रहो। मैं बोर्ड को ऐसे 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 मिटा दूंगा। चलिए मैं बोर्ड को रब करता हूं। एक और चीज यहां पर डिस्कस करते हैं। अगर हमने अभी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी फोकस पे रखता हूं इसको। कहां पर? यहां पर भी हो गया, बीच में भी हो गया, इसमें भी। अब मैं बियॉन्ड रखता हूं यहां पर। सबसे पहले पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से। अरे हाँ या ना बोल, सबसे पहले पैरेलल प्रिंसिपल निकलेगी फोकस से। अगर आप सोचो जरा, अगर मैं फोकस से डालूं, हाँ सर ये तो यहां पर बन गई, इमेज बनती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ध्यान से देखना, ये हो गए बच्चों यहां पर। तो इसके बाद हमें क्या करना है सर? इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? हमें क्या करना है सर? नेचर जो होगा, नेचर होगा वही रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड, और जो साइज होगा वो होगा बेटा डिमिनिशन। मेरे साथ बोलो, डिमिनिशन होगा। एक और केस हम यहां पर ऐड करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। शाबाश, जरा मुझे बोलो कैसे होगा सर? मुझे बोलना सर क्या होगा? अगर यहां पर ये होगा बेटा कनकेव मिरर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। आपको दिखनी नहीं रही, मैं दिखाता हूं, मैं मतलब टेंशन भाई। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा यहां पर भी हो गए, बीच में भी हो गए, यहां पे। अभी मैं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखता हूं। चलिए मैं यहां रखता हूं। अगर ये पहले पैरेलल प्रिंसिपल निकलेगी फोकस से, फिर से पैरेलल प्रिंसिपल निकलेगी फोकस से, जहां पर रिफ्लेक्ट मिल जाती है वहीं पर इमेज बन जाती है। हाँ कि ना? हाँ सर। और यहां पर फोकस पे इमेज बनती है। अब अभी याद वाला करो, हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहां बनी थी? इनफाइनाइट पे। अभी मैंने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहां बनी? फोकस पे। अरे ये तो रेसिप्रोकल हो गया। हाँ सर रेसिप्रोकल ही होता है। और यहां पर हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी और रियल एंड इनवर्टेड बन जाएगी। इज दैट क्लियर? रियल एंड इनवर्टेड, और यहां पर क्या बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बन जाएगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। हेलो सर, अभी यहां पर हम बेटा लिखेंगे साइन कन्वेंशन। सब बोले मेरे साथ, साइन कन्वेंशन। एक बार रिपीट करो आप जरा, साइन कन्वेंशन होते क्या है?
साइन कन्वेंशन, शाबाश मेरे साथ बोलो, साइन कन्वेंशन वो रूल्स है आपने पढ़ा होगा जिससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। शाबाश, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में जिससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बिलो, वही हमें अभी यहाँ पर करना। आप जरा ध्यान से देखना साइन कन्वेंशन बोलते क्या थे। साइन सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं तो साथ, सबसे पहला पॉइंट क्या था, जो भी डिस्टेंस में मेजर करता हूं वो मैं पोल से मेजर करता हूं, जिसको मैं बोलता था ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, यही मैं करता था ना सर। हाँ, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूं, जो भी डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या थी, पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या थी, पॉजिटिव। और जो भी डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या थी, नेगेटिव। सर ये तो मुझे समझ में आ गया, मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, जो भी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो भी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन टुकुर 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 टुकुर, जो भी डिस्टेंस में इन द डायरेक्शन इंसिडेंट रे को कैलकुलेट करता हूं वो होगी बेटा पॉजिटिव, और जो भी अपोजिट में करता हूं वो होगी नेगेटिव। जो भी मैं इन द डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट में नेगेटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। और ऑल यही तो 5 पॉइंट्स एग्जाम में लिख किया, एग्जाम में सवाल आके लिख किया तो 5 नंबर अकाउंट पे आ जाएंगे सीधे, है ना। एक और चीज हमने डिस्कस की थी फिर, जरा मुझे बोलो, जरा मुझे बोलो, बोलो ना गाइस, बोलो ना। हमने मिरर फार्मूला बोला था, शाबाश, मिरर फार्मूला। जरा मुझे बोलो होता क्या है मिरर फार्मूला। ये सिंपल आप याद रखोगे ना, 3 चीजों के दरमियान रिलेशन देता है। किनके दरमियान, 3 चीजों के दरमियान रिलेशन देता है, जिनमें हमें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सर उसका मतलब 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, और ये हो गई बेटा मिरर फार्मूला। ये हो गई मिरर फार्मूला। किनके दरमियान रिलेशन, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। सर एक और पॉइंट मैं यहीं पर ऐड करता हूं, मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन की बात की बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात की थी मैंने। किसकी बात की थी मैंने, लीनियर मैग्निफिकेशन। सर ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, आप जरा सोचो एक बार। मैंने बोला था आपको लीनियर मैग्निफिकेशन 2 चीजों का रेशो होता है, शाबाश, 2 चीजों का रेशो होता है। और मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 2 चीजों का रेशो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और जो मैग्निफिकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम मिरर्स में पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर की मैग्निफिकेशन, हम लेंस की बात नहीं कर रहे। अभी हमें लेंस में फिर से मैग्निफिकेशन पढ़नी है, आर गेटिंग माय पॉइंट। और अभी जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं वो हम मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, शाबाश। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और चीज, अगर मैं मिरर्स की बात करता हूं तो सर एक और पॉइंट -v/u, ये मैग्निफिकेशन को एक और चीज से डिफाइन कर सकता हूं, इट इज अ रेशियो बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। और एक और चीज यहां पर जो आपने अभी लिखा, m इज इक्वल टू hi बटा ho। अब आप टेंशन मत लेना, ये कभी h1 बटा h2 भी होता है, बस ऊपर होना चाहिए इमेज डिस्टेंस और नीचे होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ये वाली फार्मूला को इंप्लीमेंट करते हैं तो m इज इक्वल टू -v/u, v हो गया बेटा, जरा मुझे बोलो, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और m जो हो गया बेटा वो हो गई मैग्निफिकेशन। एक खास पॉइंट में यहां पर बोलता हूं, अगर मैग्निफिकेशन, शाबाश मेरे साथ बोलो, अगर मैग्निफिकेशन, चलिए मैं वर्चुअल इमेज लेता हूं, कौन सी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन बेटा पॉजिटिव होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जो मैग्निफिकेशन होती है वर्चुअल इमेज के लिए वो होगी बेटा पॉजिटिव। अच्छा, रियल एंड इनवर्ट के लिए मैग्निफिकेशन होती है बेटा नेगेटिव। सिंपल, मैं आपको, मैंने हर एक पॉइंट उन वीडियोस में डिस्कस किया है, आपके सामने रखा है, और अभी मैं थॉरो रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको मुश्किलात ना हो, आपको वो चीजें फिर से मेमोराइज अब्रप्टली वापस आ जाएगा, आपको फिर से वापस आ जाएगा याद में, ठीक है। क्या, जो रियल इनवर्ट अगर मैं बात करूं तो सर उसके लिए नेगेटिव आएगा मैग्निफिकेशन, और अगर मैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की बात करूं तो सर वो आएगा पॉजिटिव। और इतना ही हमें आज वाले लेक्चर में डिस्कस करना है। अगर मैं ज्यादा करूं तो आप ज्यादा बोर हो जाओगे, इसलिए हमने अभी रिफ्लेक्शन का जितना भी पोर्शन, रिफ्लेक्शन पोर्शन का हमने कंप्लीट रिवीजन किया। लाइट में, आपके 10th वाली फिजिक्स की लाइट में 2 पोर्शन है लाइट में, एक है रिफ्लेक्शन पोर्शन, एक है रिफ्रैक्शन पोर्शन। रिफ्लेक्शन में हम मिरर्स में डील करते हैं, रिफ्रैक्शन में लेंस वगैरह ग्लास स्लैब में हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। और यहां पर हमने अभी रिफ्लेक्शन पोर्शन का पूरा कंप्लीट रिवीजन किया, सारा का सारा जितने भी हमने टर्म्स यहां पर कैलकुलेट की, सारा का सारा हमने अभी निचोड़ दिया इसको। हमने अभी जितना भी इसमें डिस्कस किया, हमने लाइट का रिफ्लेक्शन पोर्शन जो है, इसमें 2 पोर्शन है, रिफ्लेक्शन पोर्शन और रिफ्रैक्शन पोर्शन, हमने रिफ्लेक्शन पोर्शन सारा कंप्लीट किया, ठीक है, जिसमें हमने केसेस पढ़े, ये मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ी, साइन कन्वेंशन पढ़े या रूल्स पढ़े, ये हमने रिफ्लेक्शन पोर्शन का रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया। और अगली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन पोर्शन का पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और जितने भी जो अभी ये रिवीजन चल रहा था, इसके रिलेटेड मैंने सारे वीडियो अपलोड किए, सेपरेट टॉपिक वाइज विद डिटेल और नोटिफिकेशन विद, मैंने सारा पूरा एक पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे मेंटेन कर रखे आपको नोट्स बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, सारा पॉइंट्स मैंने यहां पर फिर से रिवाइज किया आपके लिए। अभी
जितने भी हमने वीडियोस अपलोड किए आप उनको एक बार देख लीजिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा रिवीजन भी आप देख सकते हो आराम से, और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम रिफ्रैक्शन जो पोर्शन है वो कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इज दैट क्लियर? मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।